और अब की बार भी कोशिश है, अब की बार तो नंबर आई जा। इस टाइम ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जो कभी किसी ने देखे भी नहीं। जनरल ओबीसी का तो कहीं पे भी आप सरकारी नंबर आ ही नहीं सकता। किसी की लड़की अनपढ़ है, अनपढ़ भी है तो भी एक बात बोल लगी, सिर्फ बोले गवर्नमेंट जॉब है तो शादी करेंगे, नहीं तो नहीं। आज की डेट में सरकार की जॉब पाना इतना मुश्किल है जिसका कोई हिसाब नहीं। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती का आज आखिरी दिन है, जिसको लेकर गाजियाबाद पुलिस की भी तमाम सुरक्षा को लेकर तैयारियां कर ली गई हैं। जो एग्ज़ाम देने के लिए बच्चे पहुंच रहे हैं उनसे सीधी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस बार एग्ज़ाम को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं। आखिरी दिन आज है, किस तरह से इस आखिरी दिन को देखते हैं, क्या कुछ तैयारी है। तो भाई मेरा नाम है अभिषेक गोलियान, मैं भाई मुजफ्फरनगर तितवी का रहने वाला हूँ। लास्ट दिन है आज एग्ज़ाम, आज लास्ट दिन है, मेरा पेपर हुआ कल, संभल पेपर देखा है भाई। और एग्जाम में 50 नंबर ऐसे हैं बिल्कुल अपने हाथ में है, जो अपने माइंड पे है बस। सिर्फ जो थोड़ी सी हार्ड है वो सिर्फ मैथ है, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी बिल्कुल नॉर्मल है, सब सिर्फ मैथ। अच्छा, एग्ज़ाम देकर आप आए, जो आपने तैयारी की थी वही सब है? बिल्कुल सब सेम है, बिल्कुल सब सेम आया, A to Z। काफी सालों के बाद ये एग्जाम दिया हाँ गया। भाई, पहला कैंसिल हो गया था, पहली बार भी भाई देखो 300 मत है, 261 नंबर मेरे थे भाई। और अब की बार भी कोशिश है, अब की बार तो नंबर आ ही जाएगा। किस तरह से मनोबल टूटता है, क्योंकि इतने साल भाई मनोबल की भी देखो बात एक ही है छोटी सी, भाई बंदा भाई मैंने कहा चलो 2 साल से 4 साल से प्रैक्टिस कर रहा, अपनी मेहनत कर रहा अच्छी तरह से, उसकी एक छोटी सी बात यह है, मनोबल उसका कब टूटेगा जब उसकी बात यह है भाई एग्जाम में गया, जो उन्हें पढ़ रखा है उसका पढ़ा हुआ नहीं आया। बिल्कुल सही बात। हमेशा की बात बस सिर्फ एक ही है, नॉलेज यही है कि नॉलेज में बस ये होगा जो पढ़ा हुआ हमने पढ़ रखा वो नहीं आया बस। पेपर लीक होने का भी डर है कि नहीं, पेपर लीक होने का कोई डर नहीं है, लेकिन एक बात है, जो क्वेश्चन पहले आए थे उनका कोई भी मैटर नहीं है। इस टाइम ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जो कभी किसी ने देखे भी नहीं। ज्यादातर के उनका ऐसा मेंटेनेंस बन रहा है, हम उन्हें बच्चे देख भी नहीं पाए जो ये पेपर क्वेश्चन आ रहे हैं। क्या लगता है क्यों पुलिस में जाना पेपर की टाइमिंग कम है, पुलिस में क्यों जाना चाह? पुलिस में भाई बात है, एक बात बताओ, खेती है, इतनी फैल रही है, बेरोजगारी कहाँ इतनी है इस जाना टाइम पे, खेती करेंगे, खेती चाहिए किसी पे 40 भी हो, चाहे 50 हो, चाहे 100 हो, बिना खेती किसी का भी आनी होना आज के टाइम में। मेन बात सिर्फ एक मेन मोटिव है, किसी की शादी नहीं होनी, सबसे मेन मोटिव है। गवर्नमेंट जॉब है, किसी की लड़की अनपढ़ है, अनपढ़ भी है तो भी एक बात बोल लगी, सिर्फ बोले गवर्नमेंट जॉब है तो शादी करेंगे, नहीं तो नहीं। अच्छा, मेन बात आज के टाइम में सिर्फ क्या है, कहीं ना कहीं शादी के लिए पुलिस नहीं, शादी के लिए नहीं, शादी के लिए कुछ नहीं है भाई। एक बात बता, अपना घर बार सबका है भाई, आप भी हो इसमें, हम भी है, जो भाई और भी पेपर देने आ रहे वे भी है भाई। मेन मोटिव सबका ही है भाई, जो भाई तैयारी करके आ रहे भाई उनका काम हो जाए बस, इससे अच्छा फिर होता है। और शादी के लिए रही बात, शादी की तो ऐसी बात है, किसान का बेटा होगा, अगर धरती होगी तो शादी जब भी हो जाओगी। लेकिन कुछ अपने लिए अगर बच्चा करना चाहेगा तो इस वजह से नौकरी करना चाह रहा है, चाहे वो तुम्हारी हो, चाहे वो यूपी पुलिस की हो, चाहे दिल्ली पुलिस की हो, चाहे एसएससी हो, किसी भी चीज की हो। और लेकिन आज की डेट में सरकार की जॉब पाना इतना मुश्किल है जिसका कोई हिसाब नहीं। आज का जो ये जो पेपर इस टाइम आ रहे हैं इतने कठिन आ रहे हैं, पीछे पेपर हुआ था वो इतना लीक हो गया कि उसकी वजह से दोबारा पेपर हुआ। पेपर आप जीडीएस की भर्ती ले लो, 2% मेरिट जा रही है भाई साहब जीडीएस की भर्ती में, जनरल हो ओबीसी हो, इनका तो जो है भाई साहब जनरल ओबीसी का तो बिल्कुल खत्म ही है। जनरल ओबीसी का तो कहीं पे भी आप सरकारी नंबर आ ही नहीं सकते, नहीं आ सकता। और इसमें एक चीज और वो हो रहा है, अब बच्चे पेपर देने आ रहे हैं, इसमें सबसे बड़ी बात एक है, बच्चे तैयारी करके आ रहे हैं, जिस चीज की बच्चे तैयारी करके आ रहे हैं उस चीज का पेपर ही नहीं आ रहा। पेपर जो आ रहा है वो पता नहीं कहाँ से लेकर आ रही है गवर्नमेंट, कहाँ से नहीं, लेकिन इतना कठिन पेपर आ रहा है, बच्चे बिल्कुल बेकार है। छोटा पेपर ले लो आप सरकारी, इसमें आप ये कर्मचारी का, सफाई कर्मचारी का पेपर ले लो, इसमें भी मैथमेटिक्स क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो टफ है, वो जो कभी हमने कभी भी अपनी लाइफ में नहीं पढ़े। सबसे मेन मोटिव वो है, बस मेन मोटिव हमारा वो ये है कि जो पेपर मैंने कहा चलो हमने फिलहाल कोचिंग स्टार्ट कर दी, 1 साल कोचिंग करी, 2 साल कोचिंग करी, कभी तैयारी नहीं हुई, कुछ नहीं हुई भाई। जो करी हमने, जो तैयारी कर रहे हैं वही पेपर मान नहीं रहा, फिर फायदा क्या है पेपर का? बच्चे जो है कहीं ना कहीं प्राइवेट नौकरियों से युवा बच रहा है, सरकारी नौकरी। हाँ, लेकिन ज्यादातर बच रहा है प्राइवेट नौकरी का, तो लास्ट इलाज है। जब कहीं नहीं लगती तो वो प्राइवेट भगेगा, लेकिन प्राइवेट में चाहे 60,000 मिलो, लेकिन सरकारी अगर उसे 30,000 की मिलती है तो उसकी तरफ को ज्यादा भाग रहा है, चाहे उसे कितनी भी। प्राइवेट में भी वैकेंसी निकालनी चाहिए सरकार को, इतनी जो है कंपनियां यहाँ तक है निकालनी ऑर्डर देख लो आप। छोटी बात ले लो, रेलवे हुई रेलवे प्राइवेट, आर्मी हुई आर्मी प्राइवेट, सब प्राइवेट कर दी। सिर्फ एक या पुलिस है, इसमें भी जो भी है प्राइवेट ही होगी। पुलिस भी आने वाले टाइम में सबको कर दिया उन्होंने। एक छोटी सी बात ले लो, फिलहाल भाई पेंशन बिल्कुल खत्म कर दी, पेंशन खत्म कर दी भाई। कोई भी गवर्नमेंट जॉब कर रहा उसका मेन मोटिव क्या था भाई, बुढ़ापे में आगे जाके भाई बुढ़े होंगे, बालक भी होंगे, सारे काम होंगे
एंड में जाके एक बात होगी छोटी सी, भाई बच्चे बड़े होंगे, बच्चे बोलेंगे तुम अलग रहो हम अलग रहेंगे, होगी नहीं ये बात। उस बात के ऊपर भाई अगर सरकार से पेंशन मिलती है उनको, तो पेंशन मिलने के बाद क्या बात होगी, भाई पेंशन है, खर्चा चल जाए घर का, अपना वे खुद चला लेंगे। आज के टाइम में क्या हो गया, पेंशन बिल्कुल बंद कर दी, आर्मी ऐसी प्राइवेट कर दी, 4 साल की कर दी अग्निवीर। उसमें यही तो प्रॉब्लम, अग्निवीर 4 साल की कर दी उन्होंने। किसी सरकार से कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें प्रॉब्लम क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारी जो आर्मी थी वो 4 साल की न करके पूरी 15 साल की जा, 14 साल, 14 साल की हम तैयारी करें, हम तैयारी का पेपर दिया। मैं यहाँ प्राइवेट जॉब करता हूँ मदरसे में, मैंने खूब तैयारी करी, पंजाब में पेपर दिया, प्राइवेट करनी पड़ती मुझे, आर्मी की तैयारी करी, आर्मी रेस लग गई थी, वो 4 साल ही कर दी, क्या करे 4 साल नहीं 4 साल तक हम भी बराबर पेपर दे रहे, 4 साल हो गए मैं तैयारी करते बराबर पेपर दे रहे हम भी। ये भी एक बात हो, एयरफोर्स के पेपर हुआ, वह भर्ती आज तक कोर्ट में है, पेपर क्लियर हो गया, मेरिट में नाम आ गया, फिजिकल होना था, फिजिकल में बोल दिया, बोला भर्ती कोर्ट में, आज तक वो भर्ती कोर्ट में ही है, कोर्ट में ही है। ये भी एक बात बताओ भाई, जो पेपर हम दे रहे हो भर्ती कोर्ट में चली गई, फायदा क्या, फिर तैयारी करेगा भाई। मेन मोटिव यही है भाई, हम अगर तैयारी किसी चीज की भी कर रहे हैं, एक छोटी सी बात है भाई, पेपर मारा किसी भी चीज का है भाई, आरपीएफ हो, एसएससी हो, या यूपी पुलिस हो, या आरआरपीएफ, हाँ कोई सी मेन मोटिव है, कोई सी फोर्स हो, बस कोई सी फोर्स हो, एक मेन मोटिव है भाई, हम अगर तैयारी कर रहे हैं भाई, जो तैयारी हमारी है उस हिसाब से जो हम पेपर कर रहे हैं भाई, 2 साल हो गए 4 साल हो गए भाई, बहुत से ऐसे हैं लड़के, उन्हें 8-10 साल हो गए, उनका नंबर आना चाहिए भाई। 6-7 साल बाद ही दोबारा परीक्षा आई है, तो जिन लोगों ने पहले एग्जाम दिया था, पहले पेपर लीक हो गया, जिन लोगों ने पहले पे एग्जाम दिया था, उनकी क्या गलती, उनका यो था कि भाई उन्होंने तैयारी करी अपनी, जिस आधार पर उन्होंने तैयारी करी उन्होंने पेपर दिया, लेकिन ये पेपर लीक हो गया। उस पेपर को लीक होने के बाद में दोबारा पेपर हुआ, अब उसमें इन्हें 1 या 1.5 महीने का टाइम मिला है, तो इस 1-1.5 महीने में क्या तैयारी कर लेंगे, जिस तैयारी को वो 6 महीने से 7 महीने से कर रहे हैं, और ये कैंसिल होने के बाद ये अभी 1-1.5 महीने की तैयारी हुई, जो पहले क्वेश्चन आए थे वो अभी क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो नु बताओ वे कहाँ से तैयारी कर लेंगे। अब इसमें जो क्वेश्चन आ रहे हैं टोटल ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं कि बच्चे सोल्व नहीं कर पा रहे, तो नु बताओ इसमें बच्चों की क्या वो है। नहीं अब एक छोटा सा मेन मोटिव एक यो है, पिछली बार यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ था भाई, सबका होम सेंटर था भाई, मैं मुजफ्फरनगर से हूँ, मुजफ्फरनगर में हमारा सेंटर था, 261 नंबर आए थे 300 में थे। ये एक बात बताओ भाई, 250 क्रॉस कर दिए, 50 नंबर, एक छोटी सी बात मैंने कहा चलो 50 नंबर अगर मेरे कम भी आ रहे, नंबर पढ़ना था, 101% नंबर मेरा आना था, पता लगा भर्ती कैंसिल होगी। बिल्कुल सही। जो बंदा 3 साल से मेहनत कर रहा बराबर, सिर्फ कहीं नाम का, यूपी पुलिस के नाम का, पता लगा 3 साल बाद उन्हें पेपर दिया, पेपर देने के बाद भी उसका पेपर कैंसिल हो गया, बोला भाई आगे कभी देखेंगे, इलेक्शन के टाइम पे कैंसिल हुआ, तैयारी तो बेकार चली गई, तैयारी तैयारी करी वो तो सब बेकार चली गई। अब नु बताओ दोबारा उसी सिलेबस को लेकर दोबारा अगर तैयारी करे तो उसे क्या पता है कि उसी सिलेबस में यही क्वेश्चन आएंगे। सिलेबस तो बदल सकें तो गवर्नमेंट के हाथ की बात है, सिलेबस बदल दिया, अब वो सिलेबस नहीं है तो बच्चों की क्या दिक्कत है। तो साफ तौर पर ये वो बच्चे हैं जो एग्जाम देने के लिए यहाँ पहुंचे हैं, लास्ट एग्जाम आज है। वहीं बात करें पुलिस की, तो पुलिस ने भी अपनी जो व्यवस्था है उसको चाक चौबंद किया गया है। जो एग्जाम देने के लिए बच्चे पहुंच रहे हैं उनका कहीं ना कहीं ये कहना है कि जिस तरह से तैयारियां की गई हैं उस तरह से जो एग्जाम है वो नहीं आ रहा है। मोनू खान, जनी टाइम्स, गाजियाबाद।